हेलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव पॉइंट मैथ क्लासेस में। तो आज से आप लोग का रेगुलर पर डे क्लास होने वाला है असाइनमेंट सोल्यूशन। और पहला असाइनमेंट आप लोग को पढ़ चुका है क्लास में नंबर सिस्टम पर। तो आज से हम लोग नंबर सिस्टम का सोल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। रेगुलर क्लासेस चलेंगी आपकी चैप्टर वाइज चैप्टर, और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो बाइली बच्चा हो या क्लास के बच्चे हो उनके लिए बेहतर बैच रहेगा। आप प्रैक्टिस वाइज इस बैच को देखिए। क्वेश्चन जो पढ़ चुके हैं पहले वो इसको प्रैक्टिस वाइज देखें तो ज़्यादा फायदा करेगा। तो नंबर सिस्टम के असाइनमेंट क्लास में बटा हुआ है, और पर डे हमने बात करा था कि 20 क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, और हम लोग चलेंगे कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला से। और क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, और संख्या क्या है आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए 31 इंटू 37, 36, 46 और 89, इसका इकाई अंक आपको निकालना है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बातें हैं जिसको आपके करनी है। क्लास में जो भी बंदे क्लास करे हैं उनको ये पता होगा, लेकिन जो बाइली बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बात पता नहीं होगा। तो बात ये था कि ऐसा क्वेश्चन जब भी मिल जाए आपको सीरीज वाला, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम ये बताए थे कि सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा बाबू इकाई अंक पे। सबसे पहले ध्यान देना होगा कहाँ पे, इकाई अंक पे। इकाई अंक पे देखना क्या है, पहले 5। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इकाई अंक पे 5 दिखना है। और इकाई अंक पे 5 दिख जाए ना तो दो पॉसिबिलिटी बन के खड़ा होती है। पहला पॉसिबिलिटी कि बाकी के संख्याएं में कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो सम होंगी, और कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो विषम होंगी। ठीक है, पहला काम क्या देखना है, 5। और 5 दिखते ही आपको देखना है कि सम है या फिर विषम है। जरूरी नहीं है कि सारे संख्याएं सम हो, या जरूरी नहीं है कि सारी संख्याएं विषम हो सकता है कुछ सम हो सकता है कुछ विषम हो। तो अगर 5 दिखा, अगर कोई 5 दिखा इकाई अंक पे और उसके साथ सम दिखा, तो जो आंसर होगा वो 0 होगा। और अगर 5 दिखा और सम ना दिखा, यानी कि विषम दिखा, तो जो आंसर होगा बेटा वो 5 होगा। ये हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आप देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्या सीरीज में कहीं इकाई अंक पे 5 है क्या? नहीं सर, 5 तो नहीं है। तो जब 5 ना होगा उसके लिए रूल क्या था? तो जब 5 ना होगा तो सबके इकाई अंक को क्या करना है, सबके इकाई अंक को गुणा। सबके इकाई अंक को क्या करना है बउआ, गुणा करना है। तो आप देखना इसका इकाई अंक क्या है, 1। तो आप बोलते 1 गुणा 7 क्या होगा सर, 7 होगा। 7 गुणा 6 क्या होगा, 7 6 के 42, और 42 का इकाई अंक 2। 42 नहीं लेना है, 2 लेना है, क्योंकि आपको इकाई अंक का मतलब है। फिर 6 दूना 12, और 12 का इकाई अंक 2, 9 दूना 18, और 18 का इकाई अंक 8। और यही आपके सवाल का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन बी। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेम वही क्वेश्चन है, इकाई अंक निकालना है, और नंबर्स हैं 91 गुणा 93 गुणा 95 गुणा 97 और गुणा 98। ठीक है, क्वेश्चन है वो है 91, 93, 95, 97 और 98 को आपस में आप गुणा करो, और गुणा करने के बाद बताओ इकाई अंक क्या होगा। देखो इकाई अंक पे 5 है क्या, बिल्कुल है सर। इकाई अंक पे 5 हो और उसके साथ कोई सम हो, तो 5 और सम पे आंसर क्या होगा, तो सर 5 और सम पे आंसर 0 होगा। अभी हमने बताया 5 और सम पे आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर बात करा जाए तो क्वेश्चन नंबर थर्ड मौखिक बन सकता है। अब ध्यान दो बस क्वेश्चन के लैंग्वेज पे। सभी विषम, विषम का मतलब क्या हुआ, जो 2 से ना कटे। दूसरी बात होनी कौन सी चाहिए, अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य मतलब वो 2 से कटना नहीं चाहिए। विषम होने का मतलब वो 2 से नहीं कटेगा। अब बात बताओ मेरे को, 5 क्या सम है क्या? नहीं सर, 5 सम नहीं है, विषम है। और अगर ये विषम है तो 5 मिलते ही 5 के साथ विषम हो तो आंसर क्या होगा, 5। क्योंकि भाई मेरे 5 विषम है और इसके साथ सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं, विषम है। तो 5 और विषम पे आंसर क्या होता है सर, 5 होता है। और यही मेरे सवाल का क्या है आंसर।
हाँ ना में बोलो, बात समझ पाए हो क्या? देखो आप जहाँ बैठे हो मौन धारण करके खाना खा के ऐसे मोबाइल लेके बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ये आपको बातें समझ में आने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हो रेगुलर कंटिन्यू बातों को समझना और सीखना तो एक ही उपाय है कि आप सीरियस होकर पढ़ो। जहाँ बैठे हो, अगर हम आपसे एक दूसरे समझ आया नहीं आया, जहाँ बैठे हो हाँ ना में बोलते रहो, ठीक है? चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 584, 584, 328, 547 और 613, इसका इकाई अंक निकालना है। इकाई अंक का वही रूल है 5 देखना। क्या 5 कहीं दिख रहा है? नहीं सर, 5 नहीं दिख रहा है। अगर 5 ना दिखेगा तो सबके इकाई अंक को गुणा करो बेटा। तो 4 गुणा 8, 8 चौका 32, 32 का इकाई अंक 2, 7 दूना 14, 14 का इकाई अंक 4 और 4 तिया 12 और 12 में इकाई अंक क्या है बेटा? 2। तो आपके सवाल का आंसर क्या हो सर? 2। और बात आपका ठीक है। उम्मीद है बात समझ पाए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा जल्दी करते हैं, 20 क्वेश्चन करना है तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 नंबर बोला है सभी सम संख्याओं के इकाई अंक का गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? देखो सम संख्या का मल्टीपल बोला है। आप एक बात बताओ, ये 10 जो है वो कौन सी संख्या है? सम है। तो 10 सम है तो 10 का इकाई अंक क्या है? 0। और 0 से किसी भी नंबर में आप गुणा करोगे क्या बनेगा? 0। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ग्रुप? इसे देखो ना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ये सारे के सारे क्या है? सम है। इनका गुणा करके बोला है इकाई अंक क्या होगा? तब हुआ 0 आ गया। तो 0 आने का मतलब किसी भी नंबर में गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 0। उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक बताना है। फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हम क्लास में आपको बहुत अच्छी तरह से बता रखे हैं कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है। सर फैक्टोरियल का मतलब हो गया उस संख्या को आप शुरू करो कहां से? 4 से। आना बोलो, 4 से शुरू करोगे क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 4 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 4, 3, 2, 1 या फिर 1, 2, 3, 4 जहां तक रहेगा वहां तक जाओ। तो अगर 4 को लिखे तो हम या तो ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। अब इसका इकाई अंक पूछा है तो 1 गुणा 2 क्या होगा बेटा? 2, 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 24 में इकाई अंक क्या है? 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखना। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक बताना है आपको। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक, तो फैक्टोरियल 5 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अब बेटा 5 है और सम है तो आंसर क्या होगा? सर 0 होगा और बात खत्म। ठीक है, तो आप 7 नंबर क्वेश्चन तक उम्मीद है आपको बात अच्छे से समझ आई होगी। हम थोड़ा देर के लिए साइड हट रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए तब तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आपसे कि दिए गए संख्या का इकाई अंक निकालिए। और ये इस बार जो केस है बेटा वो पावर का है। इस बार जो केस है वो किस चीज का है? पावर का है। और पावर वाले क्वेश्चन को हम पहले ही समझा रखे हैं आपको कि पहला चीज ये है कि इकाई अंक पे क्या देखना है? 0, 1, 5, 6। अगर इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 है, पावर में कुछ भी है तो आंसर जो होगा बेटा वो सेम होगा। आंसर जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। यानी 0 पे 0, 1 पे 1, 5 पे 5 और 6 पे 6। लेकिन इसके अलावा मान लो अगर 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया या फिर 9 आ गया तो क्या करें? तो इसके लिए तरीका था कि पावर में भाग देना है किससे? 4 से। पावर में 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, 1, 2, 3। क्या 4 में 4 से भाग देने तो रिमाइंडर 4 बचेगा क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बचेगा। रिमाइंडर 0 होगा
तो इकाई अंक का पावर 4 होगा, रिमाइंडर 1 होगा तो इकाई अंक का पावर 1 होगा, रिमाइंडर 2 होगा तो इकाई अंक का पावर 2 होगा, और रिमाइंडर 3 होगा तो इकाई अंक का पावर 3 होगा। ये सारी बातें क्लास में हम बता रखते हैं डिटेल में। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6736 का पावर दिया है 32567। इसका इकाई अंक निकालना है। आप देखो इकाई अंक में क्या है 6। हमने क्या बोला सर, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। 0 पे 0, 1 पे 1, 5 पे 5, 6 पे 6 होगा। इस सवाल का आंसर क्या बोलोगे आप, जहां हो वहां से बोलना, आंसर क्या होगा सर 6 होगा, और बात करना। क्योंकि इकाई अंक पे 6 है, पावर में कुछ भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम होता है। 0 पे 0, 1 पे 1, 5 पे 5 और 6 पे 6। उम्मीद है आप इस बात को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 67354 का पावर है 1237। इसका इकाई अंक निकालना है। पहले ध्यान दो, क्या इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 है क्या? देखो जरा, क्या इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए हमने क्या तरीका बताया कि पावर में भाग देना है 4 से। तो 4 से भाग देने के लिए लास्ट का 2 अंक 4 से भाग दें तो 4 9 36। तो बउआ रिमाइंडर का आवेगा 1 आवेगा, और रिमाइंडर 1 आवेगा तो इकाई अंक के पावर का होगा 1 होगा। तो आप बोलेंगे इकाई अंक है सब 4 और 4 के पावर चढ़ तो 1, तो आंसर हो तो का चीज। उम्मीद है बात समझ आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 एज इट इज है, इकाई अंक निकालना है, लेकिन इस बार इकाई अंक पे सर क्या है 9 है। देखिए क्वेश्चन है 3259 का पावर 1214। 3259 का पावर 1214। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, दिमाग लगाओ आप थोड़ा। तो यहां से आप ये बोलते हैं कि सर देखो इकाई अंक पे ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो पावर में भाग लेगा किससे बेटा, 4 से। तो पावर में 4 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा सर, रिमाइंडर बचेगा 2। अगर रिमाइंडर 2 है तो इकाई अंक का पावर भी क्या होगा 2। तो 9 का पावर 2 मतलब 9 गुणा 9, और 9 9 81, और 81 में इकाई अंक 1। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है समझने का कोशिश करिए। 11 है 2137 2137 का पावर दिया है आपको 753। इसका इकाई अंक निकालना है। तो बेटा वही बात है ना, इकाई अंक पे 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो पावर में भाग लगेगा किससे, 4 से। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, लास्ट का हम 2 ही अंक में भाग दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि 4 का विभाजता करता है कि लास्ट का के अंक 2 अंक लेना। 4 से भाग लगाएंगे बेटा तो 4 1 कम 4, बाकी लगा 1, 4 3 12, तो रिमाइंडर क्या आया 1, 13 चौका 12। तो रिमाइंडर अगर 1 है तो पावर भी कितना होगा 1, यानी 7 का पावर 1। तो बेटा आंसर क्या है आपका 7। तो 2137 का पावर 753 का इकाई अंक क्या होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 22 का पावर है 23, 22 का पावर है 23। ध्यान देना, क्या इकाई अंक पे 0 1 5 6 है क्या? अगर इकाई अंक पे 0 1 5 6 नहीं होगा तो हमने क्या बताया कि आपको भाग देना होगा पावर में, किससे, 4 से। तो 4 5 20, तो रिमाइंडर क्या आएगा बउआ, रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर 3 होगा तो पावर कितना होगा 3। 0 पे पावर 4 होगा, 0 पे पावर कितना 4, 1 पे 1, 2 पे 2 और 3 पे 3। तो यहाँ पे आप बोलते हैं कि 2 का पावर हो जाएगा सर 3, और 2 का पावर 3 होता है 8, और यही मेरे सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, बात करा जाए 13 का, शायद 13 हम करा दिए, 12 लिख दिए इसको। 12 नंबर क्वेश्चन आपका एरर है बेटा, ये 13 है। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, आगे पीछे लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। 13 का पावर है 2003। फिर इकाई अंक पे ना 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, तो पावर में भाग लेगा 4 से। तो 0 3 में भाग लगाओगे 4 से, तो रिमाइंडर क्या होगा सर? रिमाइंडर 3 होगा। तो आप बोलोगे इकाई अंक का पावर भी क्या होगा? 3 होगा। इकाई अंक क्या है? 3। 3 का पावर 3, 3 3 9 3 27, और 27 का इकाई अंक क्या है? तो आंसर मेरा क्या हो गया? ठीक है, तो आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 12 तक का स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। 12 13 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तब तक जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो। आइए, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आप एक बार देखिए क्या बोल रहा है आपसे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि इकाई अंक निकालना है, लेकिन इस बार जो नंबर्स है ना बेटा, वो सीरीज में है पावर के रूप। देखो क्वेश्चन है आपका 23 का पावर 21 गुणा 24 का पावर 22, 26 का पावर 23, 27 का पावर 24 और 25 का पावर 25। देखो, अब जो नॉर्मली इस क्वेश्चन को बनाएंगे ना, तो उसमें पावर में बार बार 4 से भाग लगाएंगे। लेकिन याद होगा आपको, टाइप 1 में हमने ये पढ़ाया था कि इकाई अंक पे अगर 5 होगा और सम होगा तो आंसर क्या होगा? 0। देखिए, इसका इकाई अंक क्या है? 5, और ये 26 कौन सी संख्या है? सम। तो सम संख्या को आप चाहे कितना भी बार गुणा करोगे तो रिजल्ट वैल्यू क्या होगा? सम होगा। तो 5 और सम पे आंसर क्या होता है बेटा? 0। और इस सवाल का आंसर, ज्यादा आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। 235 का पावर 215 है, 314 का पावर 326 है, 6736 का पावर 213 है, और 3167 का पावर 112 है। इसका इकाई अंक निकालना है। इस बार जो नंबर्स है ना वो, ये नंबर्स किस में है? प्लस में, मल्टीप्लाई में नहीं। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो भी आंसर इसका क्या होता? 0। लेकिन इस बार नंबर किस में है? प्लस में। तो आपको सबसे पहले हमने क्या बताया कि इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 देखना। देखो ये सर 5 है तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा? 5। ये 6 है तो इसका इकाई अंक डायरेक्ट क्या होगा? 6। तो 2 ऐसे नंबर्स मिल गए जिसका आसानी से हमने सोल्यूशन कर लिया। बाकी के लिए पावर में किससे भाग देना था? 4 से। 4 से अगर भाग लगाते, 4 6 के 24, रिमाइंडर क्या बचता? 2। रिमाइंडर 2 है तो याद करो हमने क्या बोला था? पावर भी क्या होगा? 2 होगा। तो 4 का पावर 2 यानी 4 चौक का 16, और 16 का इकाई अंक 6। यहाँ पे अगर भाग देते हो आप 4 से, तो 4 3 12, रिमाइंडर क्या होगा? 0। अब याद करिए, हमने बोला था कि अगर रिमाइंडर 0 है तो एक काम तो ये है कि पावर 4 होगा, और दूसरा तरीका हमने ये बताया था कि अगर रिमाइंडर 0 है तो 2 पॉसिबिलिटी, सम होगा तो आंसर 6, और विषम होगा तो आंसर 1। ये नंबर कैसा है? विषम है, तो आंसर क्या होगा? 1। अब इसको आप ऐड कर लो, 6 6 12, 12 और 5 कितना हो गया? 17, और 1 18, और 18 का इकाई अंक क्या होगा बेटा? 6 6 12, 12 और 5 17, और 17 और 1 18, और 18 की इकाई हम। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। ठीक है, जहां पे ना समझ आए आप 1-2 बार इस चीज को देखिए, दोबारा से आपको बात समझ में आने लगेगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 16, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 12 का पावर है 55, और बट्टा 3 का पावर 11,
प्लस 8 का पावर 48 और बट्टा में है 16 का पावर 18 और इसका निकालना है आपको इकाई। ठीक है, जरा ध्यान देना, आप इसको कैसे लिख सकते हो? सर हम 12 को ऐसे लिख सकते हैं, 4 तिया 12, तो आप बोलते सर 4 का पावर भी 55 होगा और 3 का पावर भी 55 होगा और बट्टा में 3 का पावर 11। ठीक है, प्लस है तो प्लस 8 को आप कैसे लिख सकते हो? सर 2 का पावर 3 का होल पावर 48 है। 16 को कैसे लिख सकते हो? 2 का पावर 4 का होल पावर 18। अब यहां से देखो, आप यहां से कुछ नंबर्स को काट सकते हो क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। 3 से 11 है और ये 55 है, तो 11 बचे 55, यानी 3 का पावर क्या बच जाएगा? 5। यहां से आप ये बोलते हैं कि 4 का पावर 55 गुणा 3 का पावर 5 प्लस ये नीचे में देखना 2 का पावर 3 है और होल पावर 48 है। जब पावर ब्रैकेट में होता है तो क्या हो जाता है? गुणा। तो आप बोलते हैं 2 का पावर हो जाएगा सर 8 तिया 24 का 4 और 4 तिया 12 और 2 बोलो 14। 8 तिया 24 का 4 बाकी लगा 2, 4 तिया 12 और 2 14। नीचे अगर बात करें तो 18 का केवल 4 बार पढ़ लो, तो 18 चौक कितना होगा? 72। एक चीज आप पहले भी जान चुके हो या जानते हो कि बेस बराबर होता है तो पावर क्या होता है? अगर भाग में है तो घटेगा। तो आप बोलते हैं ये 4 का पावर 55 गुणा 3 का पावर 5 प्लस है तो प्लस ये ऊपर जाके घटेगा तो 2 का पावर 144 में से बेटा 72 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2 और ये 7, यानी 2 का पावर भी 72। अब इसमें क्या तरीका बताए थे? पावर में भाग देना किससे? 4 से। 55 में अगर 4 से भाग देते हो, 55 में अगर आप 4 से भाग देते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा बताओ? सर 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4 तो 1 बचा ना, 15 मतलब 4 तिया 12, तो कितना बच गया? 3। अब बोलते हैं 4 का 3, यहाँ पे 3 का पावर 1 और 2 का पावर 72 है। 72 4 से पूरा पूरा कट जाएगा और संख्या सम है, तो आंसर क्या होगा? 6। 4 का पावर 3 मतलब 4 का 3 बार गुणा, 4 चौका 16 और 16 चौका 64, 64 की इकाई है 4, 4 गुणा 3 प्लस 6, 6 चौका 24, 24 मतलब 4 और 6 और 4 10, 10 का मतलब 3। और ये आपके सवाल का आंसर है। देखिए क्या ऑप्शन में मिल पा रहा है क्या? ऑप्शन मिल पा रहा है क्या? 2 ऑप्शन बेटा दिया है, बी और सी। तो बी और सी से देखो 0 जिसमें भी आ रहा है वो आपका आंसर है, दिक्कत का बात नहीं है। सी भी 0 है और बी भी 0 है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रिंटिंग में एरर हो गया। ठीक है, टाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 16 तक उम्मीद है समझ आया होगा आपको। जहां समझ ना आया होगा फिर से एक बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 17 है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले। 3694 का पावर है 1793 गुणा 615 का पावर है 317 और गुणा 841 का पावर है 941। इसका इकाई अंक निकालना है आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो पहले क्या ध्यान दोगे? सर क्या 0 1 5 6 है क्या? इकाई अंक 0 1 5 6 है क्या? बिल्कुल है सर, 5 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो इसका तो इकाई अंक 5 होगा और इसका इकाई अंक 1 होगा। और 5 के साथ ये कौन सी संख्या है? सम। तो 5 और सम के साथ आंसर क्या होता है? 0, और ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। 7 का पावर 95 है और माइनस है 3 का पावर 58, 7 का पावर 95 और 3 का पावर 58। तो पहला काम है बेटा पावर में भाग लगाना 4 से। 4 से भाग लगाओ, 95 में 4 से भाग लगाओ, देखो क्या आएगा। आप बोलते 4 2 8 यानी 15 हो गया, 4 3 12 यानी कि 3 बचेगा, तो 7 का पावर 3। इसमें भाग लगाओ, 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2, यानी 3 का पावर 2। सर 7 का पावर 3 का मतलब होता है 343। 7 7 49, 49 सत्य कितना हो जाएगा? 343। या चलो मान लो किसी को याद नहीं है तो 7 का 3 बार गुणा करो, 7 7 49 का 9 और 9 7 63 का 3। इकाई अंक पे क्या है ग्रुप 3।
और 3 का स्क्वायर 9। लेकिन सर ये नेगेटिव आ रहा है। याद करो क्लास में हमने ये बात बताया था क्या कि अगर नेगेटिव आने लगेगा तो बगल वाला से हासिल लेगा, और हासिल लेगा तो 3 ना बनेगा, 4 ना बनेगा, क्या बनेगा 13। जैसे हम आपको ये बोले 45 में से 39 घटाना है आपको, तो 5 में से 9 ना घटेगा जी, तो आप हासिल लोगे तो 15 ना बनता है। तो ऐसे ही ये 13 बन गया और 13 में से 9 जाएगा 4, और ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है। 17 का पावर 1999 है, प्लस 11 का पावर 1999 है, और माइनस 7 का पावर है 1999। 17 का पावर 1999, 11 का पावर 1999 और 7 का पावर 1999 का इकाई अंक बताना है। तो पहला ध्यान क्या देना है कि क्या इकाई अंक पे 0, 1, 5, 6 है क्या? बिल्कुल है सर। यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। लेकिन बाकी दोनों पे नहीं है तो पावर में भाग लगाएंगे 4 से भाग लगाओ 99 में 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौका 16, यानी कि कितना बचा 3, तो 7 का पावर 3। यहाँ पर भी बचेगा कितना बेटा आपका 3 बचेगा, तो माइनस 7 का पावर 3। आपको पता है कि 7 का पावर 3 अभी हमने सॉल्व किया था। इकाई अंक क्या आया था 3 प्लस 1 माइनस 3, माइनस 3 प्लस 3 कट जाएगा, यानी आंसर क्या आ गया 1। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी आपको। क्वेश्चन नंबर 20 आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है देखिए। फैक्टोरियल 111 है और फैक्टोरियल 111 में निकालना है इकाई अंक। 111 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा डॉट 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 111। फैक्टोरियल 111 का मीनिंग एक हुआ क्या। अब आप देखो इसमें क्या आया 5 और क्या आया सम, तो 5 और सम पे आंसर क्या होता है 0, और बात आपका। उम्मीद है आपको बातें अच्छे रूप से समझ आएंगी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी का 20 क्वेश्चन हम लोग करेंगे कल। जहाँ पे आपको बातें समझ ना आई हो उसको दोबारा से देखिए, ट्राई करिए समझने का, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपके जो भी सहपाठी हों सहमित्र हों कोशिश करिए अगर आप वीडियो उनके पास पहुँचा सकते हैं तो। और हाँ, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बढ़िया रहेगा, क्योंकि कंटिन्यू क्लासेस आएंगी और आपको उससे प्रोवाइड होगा, फायदा होगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा देर के लिए हम साइड हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, कल मिलते हैं।